हेलो फ्रेंड्स, मैं सच्चिदानंद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे भारत के महान वैज्ञानिक, महान इंजीनियर और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। सन 1957 में जब MIT चेन्नई में एपीजे अब्दुल कलाम अपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और इस साल उनका तीसरा साल था, तब प्रोफेसर श्रीनिवासन उनका कोच थे और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम सहित 5 अन्य लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें उन्हें लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट को डिजाइन करना था। तभी 6 लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर श्रीनिवासन उनके काम का रिव्यू देखने आते हैं और उन्होंने उनके काम को बहुत ही ग्लूमी और डिसअपॉइंटेड बता देते हैं। इन लोगों के काम को बहुत ही निराशाजनक बताते हैं। वो तनिक भी नहीं देखते हैं कि इन सभी लोगों ने कितने कठिन परिश्रम से कहां से डिजाइन की डाटा कलेक्ट किए हैं, कितने कठिन परिश्रम से इन्होंने ये सब डिजाइन बनाना स्टार्ट किया है और सीधा सीधा उन्होंने इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा था, डिजाइन जो इन लोग तैयार कर रहे थे, उसको एकदम निराशाजनक बता दिए। उन्होंने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया इस पर कि इन्होंने कितना कठिन परिश्रम से इस डिजाइन को तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1 महीना का समय मांगा क्योंकि उन्हें इस डिजाइन को प्रिपेयर करने के लिए अन्य बाकी 5 सहयोगियों से डाटा कलेक्ट करना था। बिना डाटा कलेक्ट किए वो इस डिजाइन को कंप्लीट नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा, देखो नौजवान, मैं तुम्हें 3 दिनों का समय देता हूं। मंडे मॉर्निंग तक मुझे ये डिजाइन कंप्लीट नहीं मिला तो आपकी स्कॉलरशिप स्टॉप कर दी जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जिंदगी में बहुत बड़ा धक्का लगा इस बात को लेकर। स्कॉलरशिप उनके पढ़ाई की जीवन रेखा थी। बिना स्कॉलरशिप के वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकते थे। उनके जो 5 सहयोगी थे, उन सभी ने ये महसूस किया कि उन्हें राउंड द क्लॉक काम करने की ज़रूरत है, दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है और उन्होंने काम स्टार्ट किया। उस रात सभी लोगों ने डिनर मिस कर दिए और लगातार काम करते रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग सैटरडे को 7 बजे एपीजे अब्दुल कलाम मात्र 1 घंटा का ब्रेक लेते हैं और काम को कंटिन्यू रखते हैं। सभी लोग काम कंटिन्यू रखते हैं। मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था एपीजे अब्दुल कलाम को था डिजाइन प्रिपेयर करने का। संडे को सुबह जब एपीजे अब्दुल कलाम अपने लैब में डिजाइन को प्रिपेयर कर रहे थे, तब उनका डिजाइन लगभग कंप्लीट होने के कगार पर था। अचानक उन्होंने महसूस किया कि लैब में कोई मौजूद है। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो प्रोफेसर श्रीनिवासन वहां पर मौजूद थे। प्रोफेसर श्रीनिवासन उनके काम का प्रोग्रेस देखने आए हुए थे। प्रोफेसर श्रीनिवासन कलाम साहब और उनकी सहयोगियों की मेहनत और काम देखकर दंग रह गए। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के पीठ पर थपथपाया और भावुक होकर उन्हें गले लगा लिए। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने सभी की प्रशंसा की और उन्होंने प्रशंसा में जो शब्द कहा, उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि मैं आप लोगों को तनाव में डाल रहा हूं। इस कठिन समय सीमा के दौरान मैंने आप लोगों को इस कार्य को पूरा करने को कहा। आप लोगों ने इस सिस्टम को कंप्लीट करने में महान काम किए हैं। वास्तव में उस दिन प्रोफेसर श्रीनिवासन ने टाइम को महत्व को उन्हें समझा दिया। कलाम साहब को उस दिन रियलाइज हुआ कि जब कुछ चीज दांव पर लगी होती है तो मानव का मस्तिष्क में आग लग जाती है और उसकी काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और उस दिन वास्तव में उन लोगों के साथ वही हुआ। कलाम साहब ने बताया कि यह एक प्रकार की टैलेंट डेवलप करने की टेक्निक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस घटना को जानकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप
इस टेक्निक को अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के पास शेयर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज सभी तक पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद।